नमस्कार। सृष्टि ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं आपकी ज्योतिष मित्र कुंडली का निर्माण करती हूँ। हाथों की लकीरें, चेहरा और आवाज़ भी पड़ती है। चलिए आती हूँ छोटे छोटे वास्तु टिप्स लेकर आपको समझाने। आज मैं बतलाऊंगी माघी पूर्णिमा 2025 के समय। कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन स्वयं गंगा में विष्णु जी का निवास होता है। अर्थात पूर्णिमा को गंगा में या किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। इस बार माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 को पड़ रही है। पूर्णिमा तिथि वैसे तो 11 फरवरी शाम से प्रारंभ हो रही है, किंतु उदय तिथि को यदि मान्य किया जाए या पूर्णिमा का महत्व उदय तिथि को ही होता है, अतः इसे 12 फरवरी को माना जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना चाहिए? स्वयं पीले वस्त्र पहनना चाहिए। जहाँ तक संभव हो पीले वस्त्र पहनकर सफ़ेद वस्त्रों का दान करना चाहिए। पूर्णिमा को विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि इस पूर्णिमा को आप एक छोटा सा कच्चा मिट्टी का मटका ले लें। यदि कच्ची मिट्टी का ना हो तो पक्की मिट्टी का भी ले लें। पका हुआ मटका भी आप ले सकते हैं। उसमें कच्चा दूध और गंगा जल तथा पानी डालकर पूर्णिमा को शाम को एक सिक्का उसमें डालकर रख दें। रात्रि भर इसे पूर्णिमा की रोशनी में पड़ा रहने दें। अर्थात यह प्रयोग आप 11 फरवरी को करेंगे। 11 फरवरी को पूर्णिमा तिथि पड़ती है, तो 11 फरवरी को शाम को चंद्रमा की रोशनी में रात भर यह सिक्का और यह पानी आपका रखा रहेगा। इसके उपरांत आप 12 फरवरी को इसे उठा लें। 12 फरवरी को आप व्रत रखें। पूर्णिमा का अपने विधि विधान से पूजन करें। जिस विधि से आप करते हैं उस विधि से पूजन करें। उस दिन इस जल को गंगा किसी भी बहती नदी में प्रवाहित कर दें। यदि आप संगम तट पे हैं तो गंगा में प्रवाहित कर दें और उस सिक्के को ले आए, लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। यह आपको लक्ष्मी प्रदायक या सौभाग्य प्रदायक होगा। इसके साथ ही साथ यदि आप संगम तट पर हैं तो आप अवश्य वहाँ मिट्टी में शिवलिंग बनाकर शिवलिंग की पूजा करें। अर्थात वहाँ पर तो मिट्टी नहीं रहती है, अर्थात बालू में आप शिवलिंग बनाएं, शिवलिंग का निर्माण करें और उस पर कच्चे दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। ऐसे भी कहा जाता है कि यदि हम किसी नदी तट पर स्नान करने जाते हैं तो हम उसे प्रणाम कर जब उसमें कदम रखते हैं तो हम कदम रखते ही विष्णु स्वरूप या विष्णु का साक्षात प्रभाव हमारे शरीर में आ जाता है। उसके उपरांत यदि हम डुबकी लगाते हैं और एक कमंडल में उस गंगा को भर लेते हैं तो हम ब्रह्मा के स्वरूप में या ब्रह्मा के आनंद को प्राप्त करते हैं, ब्रह्मानंद। इसके उपरांत जब हम उसमें स्नान करके अपने सिर को भिगो लेते हैं तो गंगा हमारे सिर पर, हमारी जड़ाओं पर प्रवाहित होती है। अर्थात हम महेश या महादेव के रूप में या महादेव की शक्ति को प्राप्त करते हैं। अतः संगम पर आप स्नान अवश्य कीजिएगा। पूर्णिमा पर संगम पर स्नान का जो महत्व है मैंने जितना संभव हो सका बतला दिया। मैं फिर आऊँगी एक ऐसा ही नया, एक ऐसा ही अनूठा और एक ऐसा ही अद्वितीय प्रयोग लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।